इसराइल का गाजा पर 3 तरफ से हमला, तैयारों बहरी जंगी जहाजों से बमबारी, टैंकों से गोलाबारी, गाजा की पट्टी धमाकों से गूंज उठी, हर जानिब धुएं के बादल। इसराइली फौज ने टैंकों से गाजा में दाखिल होने की वीडियो भी जारी कर दी। शुमाली गाजा में 150 अहदाफ को निशाना बनाने और हमास के फजाई ऑपरेशन के सरबराह और कई कारकुनों को शहीद करने का दावा। हमास का कहना है कि गाजा पर इसराइली फौज का 3 तरफा हमला नाकाम बना दिया, भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन कई महाजों पर फलस्तीनी मज़ाहमत के जाल में फंस गया। इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक शिकन मिसाइल और मकामी तौर पर तैयार यासीन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। गाजा की सरजमीन इसराइली फौजियों की बाकियात निगल जाएगी। इसराइल ने गजा का मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस और लैंडलाइन बंद। गजा का राब्ता दुनिया से कट गया। शदीद इसराइली बमबारी से नुकसानात की तफसील सामने न आ सकी। एक रात में हजारों फलस्तीनियों के शहीद होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदारा सेहत का भी गजा में मौजूद अपने एहलकारों से राब्ता मुनक़ता। शदीद बमबारी की वजह से जख्मियों को तबाहशुदा इमारतों के मलबे से निकाला ना जा सका। 20 रोज से जारी बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,700 से ज्यादा हो गई। शोहदा में 3,600 बच्चे भी शामिल। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गजा में मवासलाती ब्लैकआउट, न्यूज़ ब्लैकआउट है। इस तारीख घड़ी में सहाफ़ियों सच्चाई के मुतलाशियों के साथ खड़े हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहेन ने कहा कि इसराइल इसी तरह हमास को ख़त्म करने का इरादा रखता है जिस तरह दुनिया ने नाज़ियों और दाइश के साथ किया था। जनरल असम्बली में अरब ग्रुप की करारदाद की 120 ममालिक ने हिमायत की, 14 ने मुखालिफत की, 45 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए सब अपनी जिम्मेदारी अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी मंदूब ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसके संगीन नताइज खत्ते और पूरी दुनिया पर होंगे। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमन मिशन को तरजीह देना होगी। इस्लामी ताउन तंजीम का भी आलमी फरीक़ैन से इसराइली जारियत बंद करवाने का मुतालबा। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों ने जोर पकड़ लिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मिलियन मार्च, लाखों अफराद ने फलस्तीनियों से मुतालिक अपनी आवाज़ आलमी बिरादरी तक पहुँचाई। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद की रैली। बरतानवी हुकाम ने मुजाहिरीन के इसराइली सिफारत खाने तक जाने पर पाबंदी लगा दी। इंडोनेशिया में भी फलस्तीनी परचम थामे हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मगरबी किनारे में रामल्ला से अल खलील और तोलकरम से ताबूस तक गजा की हिमायत में मुजाहिरे। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहिरा। इसराइल से फलस्तीन पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में यहूदियों का मुजाहिरा। मेरे नाम पर नहीं लिखी इबारत वाली एक जैसी शर्ट्स पहनी। न्यूयॉर्क पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बोस्टन में तलबा का एहतजाज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों की शिरकत। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में तलबा ने फलस्तीन के हक में मुजाहिरे किए। इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस के दरमियान शोडाउन। जिले इंतजामिया का जमात इस्लामी को कल गाजा मार्च की इजाजत देने से इनकार, जमात इस्लामी का मार्च पर इसरार। पुलिस ने कैंप उखाड़ दिए, कारकुन पकड़ लिए, मुजाहिरीन ने टायर जलाकर श्रीनगर हाईवे बंद कर दी। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, हाईवे खुलवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि दफ़ा 144 नाफिज है, मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती। जमात इस्लामी का कहना है कि मार्च तो होगा। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि पुलिस की तहवील में पार्टी रहनुमा कासिम चौधरी को दिल का दौरा भी पड़ा, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने दीगर कारकुनों पर भी तशद्दुद किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि उनका पुरअमन मार्च कल हर सूरत तो होगा। दुनिया भर में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हुकूमत ने अमेरिकी खुशनुदी के लिए मार्च की तैयारियों को सबूताज किया। इस्तेहकाम
में पाकिस्तान पार्टी का जहानिया में पहला पावर शो। पार्टी का मंशूर पेश कर दिया। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल हुकूमत अदा करेगी। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त होगी। नौजवानों को बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। जलसे में सदर IPP अलीम खान के सियासी मुखालिफिन पर ताक के वार, लेकिन सरबराह IPP जहांगीर तरीन का मुफाहमत का पैगाम। अलीम खान बोले 7 बार इख्तिदार में रहने वाली नून लीग को पंजाब में और कितने मौके चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से बैठी है, लेकिन थर में इंसान वहां से पानी पीते हैं जहां से कुत्ते पानी पीते हैं। PTI इख्तिदार में आई तो अकरबा, परवरी और बुजदार के तोहफे लाई। बुजदार दौर में 2 करोड़ में DC और 5 करोड़ रुपए में कमिश्नर लगते थे। फरागोगी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन बोले ऑपोजिशन जमातें भी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, हमें उनको अपना दुश्मन नहीं समझना। इंतकाम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है। 10 साल पहले PTI के साथ जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ का अगले हफ्ते से सियासी जमातों से राबतों का फैसला। पार्टी इलामी में कहा गया कि पीपल्स पार्टी का PTI की शमूलियत के बगैर इंतखाबात तस्लीम न करने का बयान दुरुस्त सोच का आकाश है। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएं। लंदन मुआहदे के तहत किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने के मनफी असरात होंगे। पंजाब असम्बली की भर्तियों में बदउनवानी का केस। एंटी करप्शन पंजाब का साबिक वजीर आला परवेज इलाही से 41 लाख रुपए बरामद करने का दावा। लाहौर की जिलाई कचहरी में परवेज इलाही को पेश करके 2 दिन का रिमांड मांग लिया। परवेज इलाही का रिकवरी से इनकार। अदालत ने बयान दिया कि वो तो एंटी करप्शन में सोए हुए थे, पता नहीं ये लोग कहां से रिकवरी डाल कर ले आए। इस पर जज ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि क्यों तफ्तीशी साहब? चौधरी साहब तो कहते हैं कि कहीं लेकर ही नहीं गए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, सर आपको पता है हर मुल्जिम ही यही कहता है, हम परवेज इलाही को उनके घर लेकर गए थे। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि JUI का PTI रहनुमा से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो जारी करना इंतहाई नामुनासिब है। मौलाना फजलुर रहमान के घर उनके खुशदामन और बाजोड़ साहने की ताज़ियत के लिए गए थे। फजलुर रहमान सियासी हरीफ हैं, उनके साथ इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ डील के बगैर कोई काम नहीं करते। इस तरह इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधली वाला इलेक्शन होगा। आईन कानून अपना रास्ता खुद बनाए। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, हम किसी से बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकते, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, मगर आईन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कानून का एहतराम चाहते हैं। एक शख्स ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, दूसरा शख्स पाकिस्तान को ठीक करने आया है। कहा जा रहा है कि दोनों को बराबर देखा जाए। अगर बराबरी वाली बात मान ली जाए तो फिर रियासती इदारे किस लिए हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का मुखालिफिन को जवाब। कहा नून लीग किसी से इंतकाम और बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकती। अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, लेकिन आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ जरूर होना चाहिए और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि असद कैसर साहब दावों से पहले दिफाई तनसीबात, शोहदा की यादगारों पर हमलों और बगावत की कोशिशों का कर्ज तो चुका लें। हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके। हमें लगता था मौजूदा निगरान वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे, ऐसा लगता है निगरान हुकूमत के भी कुछ निगरान हैं। कल लियाकताबाद कराची में MQM का जलसा होगा। चेयरमैन PTI से मुलाकात करने वाले 10 वुकला की फहरिस्त जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। वुकला मंगल और जुमेरात को मुलाकात कर सकेंगे। अदालत ने करार दिया कि फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरख्वास्त दे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की हर हफ्ते को बेटों से बात करवाने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 389 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 383 रन तक पहुंच गई। सचिन रविंद्रा की सेंचुरी भी टीम के काम नहीं आई। जेम्स हेशम ने 58 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। डेरिल मिचेल ने 54 रन बनाए। एडम ज़ेम्पा की 3, हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 विकेट्स ली। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की शिकस्त ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पॉइंट्स टेबल पर टीमों की पोजीशंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस जीत के बाद मजीद 2 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, जो ग्रीन शर्ट्स के लिए हौसला अफजा बात नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने 3 में से मजीद 2 मैच जीतने में कामयाब हो गया तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड बदस्तूर 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर, कप्तान बाबर आजम, चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक और कोचिंग स्टाफ पर तनकीद करने वालों के सामने दीवार बन गए। इन तमाम अफराद का दिफा करते हुए मिकी आर्थर का कहना है कि सबने टीम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। इनको निकालने की बातें करना दुरुस्त नहीं है। हुकूमती इकदामात से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। FBR ने पहले 3 माह में IMF के अहदाफ से ज़ायद टैक्स वसूली की है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का दावा, कहा कि मुल्क ट्रैक पर है और मईशत की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम ना सिर्फ IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं बल्कि पूरे सिस्टम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। IMF की टीम 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगी और हम उसे पूरी माशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम करके क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। मजाज अथॉरिटी ने तफ्तीशी हुकाम की सिफारिशात पर इंक्वायरी बंद करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था। साबिर हमीद के करीबी जरा का कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस सतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सिंध में JUIFA का अमन मार्च जारी। अमन मार्च के शुरका का मीरपुर खास से उमरकोट के लिए रवाना। अमन मार्च के शुरका का आज उमरकोट में क़याम करेंगे। अमन मार्च 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई सदर राशिद सुमरो ने फंक्शनल लीग के सरबराह से हिमायत मिलने का दावा कर दिया। कहा सिंध की आने वाली हुकूमत JUI और इत्तेहादी बनाएंगे। कहा इक़्तिदार में आकर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर कर देंगे। PIA और PSO के दरमियान मामलात तय। तर्जुमान PIA का कहना है कि आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। परवाजों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन ज़राए का दावा है कि PSO ने PIA की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए करने पर रजामंदी जाहिर की है। PIA की आज भी 59 परवाजें मनसूख, मुसाफिर परेशान। 12 दिन में 597 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। PIA के बहरान में निजी एयरलाइंस की चांदी हो गई। टिकट्स की कीमत दुगनी कर दी। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। PIA वाले का तो नहीं मिल रहा, उन लोगों का तो हड़ताल है। बाकी जो मिल रहे हैं उनमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपए इजाफा कर दिया गया। निजी एयरलाइनों ने किराया तो डबल से भी ज़्यादा कर दिया है और आवाम को जो परेशानी है वो यही है कि अब मजबूरी में कोई जा पा रहा है। कोहाट के रावलपिंडी रोड पर नकाबपोश हमलावरों की जियो न्यूज के नुमाइंदे यासिर शाह पर फायरिंग। रिपोर्टर यासिर शाह और कैमरामैन मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। DPO कोहाट के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
आलमी सतह पर हजीमत के बाद भारत बौखला उठा। गलती से कंट्रोल लाइन पार करने वाले आज़ाद कश्मीर के 5 शहरियों की गिरफ्तारी के 2 रोज बाद उन्हें दहशतगर्द जाहिर करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबार बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी को दहशतगर्दों से ताबीर देकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी का घिसा पिटा राग अलापने लगे। वादी नीलम के 5 मुतासरा खानदानों ने मकामी थाने में नौजवानों की गुमशुदगी की उसी रोज इत्तला दे दी थी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम इस्लामाबाद में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल फ़लस्तीन का है। मुजाहरे करना सबका आईनी हक है। ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी ने कहा अमरीकी और यूरोपीय अवाम भी अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जो जंगी जुर्म है। ऐ अल्लाह अब कोई नहीं बचा सिवाय तेरे, बस तू है। गजा में एक तरफ मौत का सन्नाटा और दूसरी तरफ मस्जिद के स्पीकर से गूंजती ये आवाज। दर्द दिल रखने वाले दहल कर रह गए। इसराइली फौज के जमीनी हमले के बाद गजा की मस्जिद से मुसलमानों को पैगाम दिया गया कि इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत को उन पर गालिब समझते हैं। यहाँ मवासलाती राब्ते मुनक़ता किए जा चुके। गजा के मकीन अहले इस्लाम की दुआओं के तालिब हैं। मजलूमों की फतह के लिए अल्लाह से दुआ करें। रहनुमा JUI हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि कल के हरीफों को आज का हलीफ बनकर एक ही ट्रक पर खड़े हुए देख रहे हैं। इंतखाबात के हसूल के लिए सियासी पार्टीज को यकजा होना पड़ेगा। इंतखाबात की तारीख को मजीद आगे बढ़ाने की बदबू आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने कहा है कि अगर हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रहे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। वो आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग के खिलाफ काम शुरू किया, जिसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ये नहीं हो सकता कि मुल्क गोल गोल घूमता रहे। हमने 7 साल ज़ाया किए, आखिर में वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नवाज शरीफ को 2017 में अदालती फैसले से नाअहल किया गया था। अगर वो फैसला गलत था तो फैसले देने वालों और उसकी निगरानी करने वालों को गलत कहने की अखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज रात होगा। नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जाएगा। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11:02 पर होगा। चांद ग्रहण रात 1:14 पर अपने उरूज और रात 3:26 पर खत्म होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड गाला और बहुत कुछ। लाहौर में 15 रोज़ा लाहौर फेस्टिवल शुरू। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 12 नवंबर तक जारी मेले में दाखिला मुफ्त होगा। सखर में आर्ट्स काउंसिल, IBA और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल वाकिर की शिरकत। 16 मुख्तलिफ सेशंस होंगे। फेस्टिवल में सकाफती अशिया और किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़।